हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स जो CISE ने अपनी वेबसाइट पर शेयर किया है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2023। इस क्वेश्चन पेपर को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A इज अ कंपलसरी सेक्शन एंड सेक्शन B में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। सेक्शन A में 3 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है और इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 इज बेस्ड ऑन MCQs। There are 15 parts in this question and 1 mark is decided for 1 question. Let's start question number 1. First part, the SGST paid by a customer to the shopkeeper for an article is priced at rupees 500 is rupees 15. The rate of GST. SGST इस क्वेश्चन में हमें गिवन है ₹15। इट मीन्स इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। आप इससे GST फाइंड आउट कर सकते हैं। GST विल बी ₹30। अगर SGST के फॉर्म में ₹15 पे किए गए हैं, इट मीन्स CGST भी ₹15 होगा। टोटल GST इज 30 एंड द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज 500। इट मीन्स इफ द रेट ऑफ GST इज X% ऑफ 500 विल बी ₹30. Rate of GST is 6%. Option D is the right option. Second, आप इसको डायरेक्ट SGST से भी सॉल्व कर सकते थे। SGST is ₹15. If the rate of SGST is X%, then X% of 500 is equal to 15. It means rate of SGST is 3%, then rate of CGST is also 3%. It means rate of GST is 3 plus 3, SGST plus CGST 6%. Second part, when the roots of a quadratic equations are real and equal, then the discriminant of the quadratic equation is 0. Third part, if x minus 1 is a factor of this, then the value of a. If x minus 1 is equal to 0, then x is equal to 1. By remainder theorem, if we put x is equal to 1 in polynomial, then the remainder means the value of function will be 0. A is equal to 1. B is the right option. Next, एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, मल्टीप्लाई बाई x is equal to अनदर मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स X। अब इसके लिए देखिए, हम जो गिवन मैट्रिक्स है, हमें मैट्रिक्स इक्वेशन एक गिवन है और X भी एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/2 एंड ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/1। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 मैट्रिक्स को तो केवल तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। इट मीन्स नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स X विल बी 2 एंड द रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी ऑफ नंबर ऑफ रोज फ्रॉम 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स फ्रॉम 2। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स X विल बी 2/1। तभी अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा एंड द रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी ऑफ ऑर्डर 2/1। C इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, हमें नंबर्स गिवन है आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन द वैल्यू ऑफ 8th टर्म। सिंपल TN का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP इज 57 एंड कॉमन डिफरेंस D इज -3. We have to find 8th term. TN will be A plus N minus 1 into D. Put the values. 36. Option A is the right option. Next, a point PQ is invariant about X is equal to P under the reflection. The coordinates of its image A dash. If it is invariant, it means image of A will be point A itself, means A dash will be PQ. C is the right option. Next question, in the given diagram ABC is similar to triangle DEF. 2 similar triangles हमें given है by the axiom और हमसे पूछा गया है कि इनकी सिमिलैरिटी किस axiom से प्रूव होती है। तो देखिए, एंगल इक्वल है 90 डिग्री 90 डिग्री। वन साइड इज 4 सेंटीमीटर एंड अदर इज 3। और इसकी हम देखें तो
shorter side is 18 centimeter and the longer side is 24. तो देखिए इनकी दोनों ट्राइंगल की साइड्स में अगर हम रेशियो देखें तो 4/24 इज इक्वल टू 3/18. आप देखिए 1/6 and 1/6 and this angle is equal. It means these are similar by the axiom SAS. Angle is equal and sides are in same proportion. B is the right option. Next, the volume of a right circular cone with the same base and height as that of right circular cylinder is 120 centimeter. इस क्वेश्चन में एक कोन कंसीडर किया गया है और एक राइट सर्कुलर सिलेंडर कंसीडर किया गया है. इन दोनों का रेडियस सेम है. इसका रेडियस अगर r गिवन है तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज ऑल्सो r एंड हाइट इज सेम. इसकी हाइट h है और इसकी हाइट भी h है और इसमें हमें कोन का वॉल्यूम गिवन है दैट इज 120 सेंटीमीटर क्यूब एंड वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. अगर हम इस टाइप की फिगर कंसीडर करते हैं जिस एक कोन और एक सिलेंडर जिनके रेडियस और हाइट सेम होती है तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई r स्क्वायर h. लुक एट दीज फिगर्स. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 3 times the volume of cone. It means if the volume of cone is 120 centimeter, then the volume of cylinder will be 3 times of this, 360 centimeter cube, because the radius of base and height is same. Option C is the right option. Next question, the solution set for the given in equation. हमें एक in equation given है. -8 is less than equal to 2x less than 8 and x belongs to W means whole number. Whole number means 0, 1, 2 and so on. तो चलिए सॉल्व करते हैं. इस पूरी इन इक्वेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से. नाउ वो x हमारे सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड होंगे जो -4 से ग्रेटर है. -4 भी इंक्लूड है एंड 4 से लेस हैं. +4 इज नॉट इंक्लूडेड. अब -4 से ग्रेटर होल नंबर्स और 4 से लेस होल नंबर 0, 1, 2, 3. -4, -3, -2, -1 are not whole numbers. C is the right option. The probability of the sun rising from east is PS. Then the value of PS. Value of PS will be number of favorable cases divided by number of total number of cases. Number of favorable cases that is 1. Sun डेफिनेटली सन अगर राइज होगा तो ईस्ट से ही होगा और टोटल नंबर ऑफ केसेस भी 1 है. इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट इज 1. सी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें हमें एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस एक्स. तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड में हमें फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन है और सेकेंड मैट्रिक्स में एक 3 स्केलर बाहर गिवन है. इस स्केलर से हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ईच एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड और राइट हैंड साइड में हमें अनदर मैट्रिक्स गिवन है. लेफ्ट हैंड साइड में हम प्लस कर रहे हैं. कॉरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे. 2 + 6 8, x + 3 नेक्स्ट 12 एंड दिस इज 1. ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं. इट मीन्स इनके कॉरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे. देखिए 8 इज इक्वल टू 8, 12 इज इक्वल टू 12 एंड 1 इज इक्वल टू 1. इट मीन्स x + 3 विल बी इक्वल टू 8. देन x इज इक्वल टू 5. D is the right option. Next, the centroid of a triangle ABC is G, coordinates of G 6, 7. If the coordinates of the vertex A, B and C are this, respectively find the value of A. If the coordinates of vertices of a triangle are x1, y1, x2, y2 and x3, y3, then
its centroid will be x1 plus x2 plus x3 upon 3. This is x coordinate, and y1 plus y2 plus y3 upon 3. This is y coordinate. We have to find the value of a, its x coordinate. It means चलिए हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं. x coordinate of g, that is 6. x1 is a, x coordinate of a, x2 is x coordinate of b, that is 7, and x3 is x coordinate of c, that is 5. A is equal to 6. B is the right option. Next question. In the given diagram, AC is the diameter of the circle and angle ADB is 35. The degree measure of x, इस x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. अब देखिए, अगर हम इसमें आर्क AB को कंसीडर करें, इस आर्क AB ने सरकमफेरेंस पर ये एंगल सबटेंड किया है और इसी आर्क AB ने सरकमफेरेंस पर एंगल ACB भी सबटेंड किया है. And if this is 35, then this will be also 35, angle of same segment. Now AC is the diameter, it means this angle will be 90 degree, angle of semicircle. Now consider the triangle ABC. Sum of all the angles of a triangle is 180 degree. It means x plus 90 plus 35 is equal to 180. (55 degree). Option A is the right option. Next question. If nth term of an AP is n by 3, Tn is given n plus 3, then the first three term of this AP, first three term, it means T1 n के प्लेस पर 1 पुट कर दीजिए, that is 4. T2 n के प्लेस पर 2 पुट कर दीजिए, that is 5. T3 n के प्लेस पर 3 पुट कर दीजिए, that is 6. These are the first three terms, 4, 5, 6. Option C is the right option. Next question. The median of a grouped frequencies distribution is found graphically by drawing an accumulative frequency curve. इसी को आप ड्रॉ करके मीडियन फाइंड आउट करते हैं. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया है, जो MCQ बेस्ड था. 15 क्वेश्चंस हमें गिवन थे. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ अ कंपल्सरी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी कंपल्सरी क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन ए कंपल्सरी सेक्शन का क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन बैंकिंग से लिया गया है. सलमान डिपॉजिट्स ₹1,200 एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2.5 years. If the rate of interest is 6% per annum, find the amount he will receive on maturity. मंथली इंस्टॉलमेंट P की वैल्यू हमें गिवन है 1200. टाइम पीरियड N हमें गिवन है 2.5 years. और जब भी हम बैंकिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम टाइम पीरियड को इन मंथ्स पुट करते हैं. 30 months. Rate of interest R is 6% per annum and we have to find maturity value. तो maturity value का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. This is NP plus PN n plus 1 upon 2 into 12 into R upon 100. और given values को पुट कर दीजिए. N is 30, P is 1200. N plus 1 is 31, 30 plus 1. Now solve this. $38,790. Second part of this question, it is taken from ratio and proportion. 3, 9, M 81 and N are in continued proportion. Find the value of M and N. ज़्यादातर कंटिन्यूड प्रपोर्शन में से जो क्वेश्चंस आपसे फाइंड आउट करवाए जाते हैं उसमें 3 नंबर्स आपको गिवन होते हैं, बट इन दिस क्वेश्चन 5 नंबर्स आर गिवन.
कंटिन्यूड प्रपोर्शन की प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। कंटिन्यूड प्रपोर्शन मींस फर्स्ट प्रपोर्शन जहां पर एंड होता है, नेक्स्ट वाला प्रपोर्शन वहीं से स्टार्ट होता है। फर्स्ट इज 3/9, देन सेकेंड विल बी 9/m। अब सेकेंड m पर स्टॉप हुआ है तो थर्ड वाला m से स्टार्ट होगा, m/81। फोर्थ विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 81, m/9। सिंस मेंशन कर दिया है हमने रीजन, दीज आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। तो m की वैल्यूज के लिए हम ये फर्स्ट टू रिजल्ट को यूज कर रहे हैं। 3/9 इज इक्वल टू 9/m। इट मीन्स 3m इज इक्वल टू 9/9, m इज इक्वल टू 27। अब n की वैल्यूज के लिए अगर हम इस सेकेंड रिजल्ट को यूज करेंगे तो हमें m की वैल्यू पुट करनी होगी। आप इसको भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम फर्स्ट एंड फोर्थ रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। ये 4 क्वांटिटीज आपस में इक्वल हैं, आप किन्हीं 2 को इक्वल पुट कर सकते हैं। n is equal to 243, m is equal to 27 and n is equal to 243. थर्ड पार्ट इट इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर के सॉल्व करते हैं। एलसीएम हम इसमें ले रहे हैं। Now apply the formula a plus b whole square. Now cos square a plus sin square a is equal to 1. टू कॉमन हमने ले लिया है एंड नाउ 1/cos a is equal to sec a. This is the right hand side, hence proved. क्वेश्चन नंबर 3, ये भी कंपल्सरी क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट मेंसुरेशन से है। द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ अ रिम ऑफ अ सर्कुलर मेटल टब इज 44 सेंटीमीटर। इनर सर्कमफेरेंस हमें गिवन है, दिस इज। फाइंड इनर रेडियस ऑफ द टब। लेट द इनर रेडियस इज स्मॉल r and outer radius is equal to 8 सेंटीमीटर। फिगर में हमें गिवन है इनर रेडियस 8 सेंटीमीटर हमने लेट किया है और इनर सर्कमफेरेंस हमें 44 सेंटीमीटर गिवन है। इट मीन्स 2πr is equal to 44। Then r is equal to 44/2π. Put the value of pi 22/7. R is equal to 7 centimeter. It means first part inner radius of the tub is 7 centimeter. In second part, the volume of material of the tub, if its outer radius is 8 centimeter, use pi is equal to 22/7. Material used to make the tub. Material of the tub हमें find out करना है, वो होगा volume of outer sphere, that is semisphere, minus volume of inner semisphere. Volume of outer semisphere will be 2/3 pi r cube if the radius of outer sphere is r, and volume of inner semisphere 2/3 pi small r cube. Now capital R is 8 and small r is 7. अब देखिए क्वेश्चन में एक और पॉइंट इसमें मेंशन है। गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन्स डेसिमल के पहले हो या बाद में हो, आपको टोटल 3 न्यूमेरिक्स में आंसर देना है। चलिए 21 से हम इसको डिवाइड करके देखते हैं।
दिस इज 354.09 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें इक्वल टू मार्क नहीं करके हम इक्वलेंट का साइन पुट करेंगे। सेकेंड पार्ट, फिगर हमें गिवन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन है हमें फिगर में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक लाइन ए बी गिवन है, एक पॉइंट पी गिवन है। In first part, write down the coordinates of A and B. A is a point on x-axis. It means its y coordinate 0 और x coordinate आप देख लीजिए that is 5. B के लिए B lies on y-axis. It means its x coordinate will be 0 and y coordinate is 3. तो first part का आंसर तो हम मेंशन कर रहे हैं। Coordinates of A are 5,0 and of B are 0,3. In B, if P divides AB in the ratio 2:3, find the coordinates of point P. Point P के coordinate हमें find out करने हैं। रेशियो सेक्शन फॉर्मूला हम यूज करेंगे। P divides this line 2:3। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे AB, A फर्स्ट पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है लाइन सेगमेंट पे और ये रेशियो 2 पहले लिखा हुआ है। इट मीन्स अगर आप 2 को M1 पुट कर रहे हैं तो आपको पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लेना होगा। इसका जो रेशियो 2 है वो AP के साइड है और रेशियो 3 BP के साइड में है और ये M2 है तो B के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x2 y2 होंगे। छोटा सा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर गिवन बाय m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. Now put the values. m1 is 2, x2 is 0, m2 is 3 and x1 is 5. y2 3 है और y1 है 0. Coordinates of P are 3,6 by 5. In part C, find the equation of a line parallel to line AB and passing through horizon. Parallel to line AB, it means slope of AB and slope of required line will be equal. First of all, हम find out कर रहे हैं slope of AB, that is y2 minus y1 upon x2 minus x1. Put the values. y2 is 3, y1 is 0, x2 0 and x1 5. Slope is 3 by minus 5. Now slope of required line is minus 3 by 5. Slope of a line parallel to AB is minus 3 by 5. Now equation of line parallel to AB and passing through horizon. Zero zero will be given by y minus y1 is equal to mx minus x1. x1 y1 is the point and m is the slope of line, that is minus 3 by 5. Put the values. Equation of required line is 3x plus 5y is equal to 0. Third part, use graph sheet for this question. Take 2 centimeter is equal to 1 along the axis. Both the axes, on both the axes we have to take 2 centimeter is equal to 1. Plot triangle OAB where O is 0, 0, A 3, minus 2 and B 2, minus 3. चलिए पहले इसी को प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ पेपर पर हमें 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लेना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर। तो दिस इज 1, दिस इज 2 सेंटीमीटर को हमें 1 यूनिट लेना है। दिस इज 3 एंड दिस इज 4. सिमिलरली दिस इज -1, this is -2, -3 and -4. On y-axis same scale हमें given है।
फर्स्ट पॉइंट है O 0 0, ये वाला पॉइंट होगा, दैट इज पॉइंट O 0 0. सेकेंड A 3 माइनस 2, एक्स एक्सिस पर 3 और y पर -2. दिस इज द पॉइंट A. नाउ B 2 minus 3, 2 and -3, that is B. अब इनको मीट करवा देते हैं फॉर द ट्राइंगल OAB. आप विद द हेल्प ऑफ स्केल इनको मीट करवा दीजिएगा. दिस इज द ट्राइंगल OAB. Part A, reflect the triangle OAB through the origin and name it as triangle OA-B'. ओरिजन में हमें इसे रिफ्लेक्ट करना है. तो देखिए पॉइंट A को 3 - 2 को जब हम ओरिजन में रिफ्लेक्ट करेंगे A' पर, इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे. इट विल रिफ्लेक्ट ऑन -3 2. आप इसको चाहें तो ओरिजन पर देख सकते हैं कि ये पलट के सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा. इसी तरीके से B को जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे ओरिजन में B', इट विल बिकम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर 2 -3, देन इट B' विल बी -2, 3. तो चलिए इसको प्लॉट करते हैं. A' -3 2, -3 and 2, that is the point A'. B' -2 3, -2 and 3, B' -2 3, -2 and 3, this is B'. This is the reflection of triangle OAB through the origin into the triangle OA-B'. पार्ट B, रिफ्लेक्ट ट्राइंगल OA-B', जो नया वाला ट्राइंगल हमने फॉर्म किया है, ऑन y एक्सिस एंड नेम इट एज ट्राइंगल OA'-B'. ये हमने पार्ट A के लिए किया था, रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजन. Now we are doing part B, reflection on y axis. अब y axis पर हम A' को रिफ्लेक्ट करेंगे तो y कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम. A' के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 2, तो A" के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे. y एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया है तो y कोऑर्डिनेट विल नॉट चेंज एंड x कोऑर्डिनेट विल बी 3 फ्रॉम -3. सिमिलरली B' को जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे B" में, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ B' आर -2, 3, देन B' विल बी, y कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम एंड x कोऑर्डिनेट विल चेंज. इट विल बिकम 2 फ्रॉम -2. चलिए अब इसको ड्रॉ करते हैं. A', 3 2, 3 2, दैट इज A'. B', 2 3 2 3, this is B'. This is the reflection of triangle OA'-B' on y axis OA'-B'. Now next part, reflect triangle OA'-B'. देखिए आप इसको ध्यान से देखिए. इस बार अगेन OA'-B' इस वाले ट्राइंगल को ही रिफ्लेक्ट करवाया गया है ऑन x एक्सिस एंड नेम इज इट एज ट्राइंगल OA'-B'. नाउ रिफ्लेक्शन ऑन x एक्सिस, और रिफ्लेक्ट करवाना है हमें A' और B' को ही. A' के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 2 और B' के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 3. अब जब हम इसको x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करवाएंगे इन A',
एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा जब हम एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, ये -3 ही रहेगा, और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, 2 से -2 हो जाएगा। सिमिलरली बी को रिफ्लेक्ट करेंगे तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। नाउ ए ट्रिपल डैश -3 -2, -3 -2, दैट इज ए ट्रिपल डैश। B triple dash -2 -3, this is the reflection of triangle OA dash B dash on y axis into the triangle OA triple dash B triple dash. D, join the points A डबल डैश B डबल डैश, जितने भी पॉइंट्स हमें गिवन हैं इनको हमें ज्वाइन करना है और गिव द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द क्लोज्ड फिगर सो फॉर्म। तो चलिए लाइन से ज्वाइन करते हैं। ए को ज्वाइन करना है फर्स्ट ऑफ ऑल A डबल डैश से, स्केल की हेल्प से आप ज्वाइन कर दीजिए। देन A डबल डैश टू B डबल डैश ऑलरेडी ज्वाइंट है, B डबल डैश को B डैश के साथ ज्वाइन करना है, B डबल डैश टू B डबल डैश टू B डैश, B डैश टू A डैश ऑलरेडी ज्वाइंट है, A डैश टू A ट्रिपल डैश टू B ट्रिपल डैश एंड B ट्रिपल डैश टू B। दिस इज द रिक्वायर्ड फिगर। अब इसको हमें नाम देना है, दिस इज एन, आप इसकी साइड्स काउंट कर लीजिए, हम AB से काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इट इज एन ऑक्टागन और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट इसमें सिमेट्री है। इज एन ऑक्टागन।